अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी के ख्यालात आना। इसका क्या हल हो सकता है? क्या ये रूहानी मसला है? सबसे पहले तो ये याद रखें कि डिप्रेशन और खुदकुशी के ख्यालात आना ये रूहानी मसला भी हो सकता है और नफ्सियाती मसला भी हो सकता है। यानी दोनों तरह के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन इसका इलाज जो है वो यानी हमें शरीयत से मिलता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है वो समझ ले, और जो अल्लाह ताला ने बताया है वो समझ ले, आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले तो याद रखें कि ये मसाइल बनते क्यों हैं। ये बनते हैं जब हम जरूरत से ज्यादा खौफ को अपने ऊपर सवार करते हैं, जरूरत से ज्यादा चीजों को जो हमारे हाथ में नहीं है उनको अपने ऊपर सवार करते हैं। यानी एक चीज मेरे कंट्रोल में ही नहीं है और मैं उसको इतना अपने ऊपर सवार करूं कि मेरी मर्जी के मुताबिक ये ऐसे हुआ क्यों नहीं, तो फिर मैं जो है मेरे दिमाग पर प्रेशर बनता है। और वो प्रेशर इस तरह का होता है कि जो मुझे जिंदगी का कोई भी टेस्ट फील नहीं करवाता। मैं अच्छा खा रहा हूं, अच्छा पहन रहा हूं, अच्छी गाड़ी है मेरे पास, मुझे फील ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर बिला वजह का बर्डन जो है वो किया हुआ है, सवार किया हुआ है। अब उसके बाद मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, बेजारी है, बेचैनी है, ऐसे है वैसे है। अब उसके बाद क्या होता है, मेरी तबीयत में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, मेरी तबीयत बोझल होना शुरू हो जाती है, मैं जो है वो बेबस रहता हूं। तो ये सारे मसाइल की वजह से जो है वो इंसान बड़ा अजीब कंडीशन में रहता है और बड़े मसाइल उसको दरपेश रहते हैं। तो इसके हल के हवाले से मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो ये चीज को खत्म करने के लिए आपके पास आपने अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। वो है क्या बिलीफ सिस्टम है? यानी तवक्कल का तरीका, तवक्कल का लेवल जो है वो बेहतर करना है। यानी मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो कैसा है मेरे लिए, मैं जो काम कर रहा हूं कैसे करना है मुझे उसको, मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। अब बहुत सारे सवालात आपके माइंड में होते हैं और वो जब सवालात माइंड में होते हैं तो प्रेशर बनता रहता है। आपके ज़हन में ये बात हो, एक ही बात, कि मेरे अल्लाह ने मुझे यहां तक लाया है, आगे उसने सोचा हुआ है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैंने तेरे लिए सोचा हुआ है। शैतान तुम्हें डरा रहा है, कंगाल हो जाएगा, फकीर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा, कैसे गुजार करेगा। मैंने तेरे लिए सोचा हुआ है, तुझे गनी करूंगा, तेरी मदद करूंगा, तुझे कामयाब करूंगा। अब ये चीज इंसान को कामयाब करती है, ये चीज उठाती है, ये चीज इंसान को जो है वो बहादुर बनाती है। तो ये चीजें अपने माइंड में लाएं, अपने माइंड को जो है वो अल्लाह की रहमत की तरफ देखें कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर कितनी रहमत की है। फील करना शुरू करें चीजों को। और जब इस तरह के ख्यालात आए तो औज़ुबिल्लाह ज्यादा पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज्यादा पढ़ें, अल्लाह ताला से पनाह मांगे इस चीज से जो शैतान वसवसा डालता है और आपको इस चीज का ख्याल आता है कि कुछ नहीं। आप ज्यादा शुक्र करना शुरू कर दें, नेमतों को फील करना शुरू कर दें। ये चीज जो है ये आपको स्ट्रेस से निकालने का सबब बनेगी, ये चीज आपको अंदर से मजबूत करेगी। अल्लाह के वादे पढ़ना शुरू कर दे कुरान से, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए वादे किए आप अपने ऊपर से उतार दें कि यार मैं 10 साल पहले किधर खड़ा था, अल्लाह ने किधर लाके खड़ा कर दिया है, और आगे क्या है, आगे मुझे जो है वो अंधेरा नजर आ रहा है, उसको भी वो रोशन करना जानता है। अगर मेरे ऊपर बुरे दिन आ गए तो कोई मसला नहीं, अच्छे दिन भी तो उसी ने दिए थे ना। तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस से निकालेंगी। और साथ में वो वादे अल्लाह के, कि अल्लाह के वादे, अल्लाह फरमाते मैं तुझे गनी करूंगा, तुम्हारी बख्शिश करूंगा, तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों का दोस्त हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये सारे वादे जो हैं वो इस स्ट्रेस से आपको निकालेंगे, इस स्ट्रेस से आजाद करेंगे। और जो ख्यालात आ रहे हैं आपको जी कुछ नहीं बचा, खत्म कर लो खुद को, इस चीज से निकलना है, ये आप पर डिपेंड करता है। शैतान ने हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाना, वो ना हाथ पकड़ के आपको जो है वो कोई गुनाह करवाता है ना उसने मानना है। उसने कहा मैंने तो सिर्फ इनको सिंपल एक वसवसा डाला था, थॉट डाला था, खुद किया इन्होंने जो भी किया। तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, इस चीज से निकलना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें शर से महफूज फरमाए। ये दुआएं, ये जिक्र करते रहें, इंशाल्लाह फायदा होगा।